बायोलॉजी का है जो मानव रोग है। आ जाइए अंदर, देखो तो कौन है, आ जाइए अंदर, देखो देखो। चलिए आइए आज हम लोग बात करेंगे मानव रोग। बाहर देखिए, बाहर का, चलिए आ जाइए, कट करो, आ जाइए कट करो, आइए। चलिए बायोलॉजी का आज टॉपिक है आपका दूसरे पेज नंबर 378 मानव रोग। तो मानव रोग के बारे में कहेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। तो प्रोटोजोआ के द्वारा 3 रोग होते हैं। सबसे पहले है अतिसार, यानी कि जिसको हम लोग डायरिया कहते हैं। तो अतिसार यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा होता है। किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? तो यह एस्केलेडिस जो होता है प्रोटोजोआ, उसके द्वारा होता है। और इसमें जो प्रोटोजोआ में 3 रोग है जो एग्जाम में आता है। तो पहला है आपका कोची एस्केलेडिस, दूसरा है फाइलेरिया और तीसरा है का मलेरिया। तो हम कहेंगे कि डायरिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कौन सा प्रोटोजोआ? एस्केलेडिस। इसमें क्या होता है? डायरिया में होता है पैखाना पतला होगा और पैखाना बार-बार होगा, बार-बार जाके बाथरूम जाना होगा 5 मिनट पर, और बाथरूम क्लियर नहीं होगा। डायरिया रोग जो होता है ज्यादातर बच्चों में, जन्मजात बच्चे जो होते हैं उनको हमेशा देखते होंगे पैखाना होने लगता है। तो यह होता है डायरिया। तो किसके द्वारा होता है? एस्केलेडिस के द्वारा। और दूसरा है फाइलेरिया। फाइलेरिया किसके कारण होता है? क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाथी पांव कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी पांव। और बाद में होता है मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया। मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलेज मच्छर के काटने से। किसको? मादा एनाफिलेज मच्छर के काटने से। और यह जो है हमारे प्लीहा को प्रभावित करता है। और जो मलेरिया का दवा मिलता है कुनैन जो होता है, कुनैन से किया जाता है। और कुनैन हमें किससे प्राप्त होता है? सिंकोना की छाल से। किससे प्राप्त होता है? अब आगे बात कर लिया जाए। चलिए अगला बात किया जाए। ये तो है, चलिए हाँ, तो प्रोटोजोआ द्वारा देखिए 3 रोग, डायरिया, फिर है फाइलेरिया, मलेरिया, ठीक है। यह सब किसके द्वारा? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अब बात कर लेंगे जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। तो जीवाणु के द्वारा जो रोग होता है, तो सबसे पहले जीवाणु को जानिए। जीवाणु को कहते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु को क्या कहेंगे? बैक्टीरिया। और जीवाणु का खोज कौन किए थे? जीवाणु का जो खोज किए थे वो कौन किए थे? ल्यूवेनहॉफ। नहीं, 1674 में वो किए थे क्या चीज का? जीवित कोशिका का खोज। यस सर। और 1683 में जो है इन्होंने जीवाणु का खोज किया था, यानी कि बैक्टीरिया का पिता भी कहा जाता है। और जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं जी? बैक्टीरियोलॉजी। अब बात कर लेते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग जो है उसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो गोटा, कोहरा, छपसे, कटनी। जीवाणु द्वारा रोग कौन कौन है जी? गोटा, कोहरा, छपसे, कटनी। तो सबसे पहले गोटा को देखिए। गो से गोनोरिया, ट से टाइफाइड, और क से कौची होगा? कलरा, और ह से हैजा। यह टाइफाइड, कलरा और हैजा जो है यह किससे होता है? जल से। प्रदूषित जल से। किससे होता है जी? प्रदूषित जल। प्रदूषित जल से टाइफाइड, कलरा और कौची? हैजा। और डायरिया भी जो होता है वो भी आपका क्या है? जल द्वारा होता है। तो ये टाइफाइड जो है हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? आंत को। और कलरा है और हैजा है। लास्ट में है आपका डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया जो होता है यह किसके द्वारा होता है? गला। 10 है डिप्थीरिया। अब है छप। अब है क्या जी? छप। छप से कौन रोग? क्षय रोग, जिसको हम टीबी भी कहते हैं, कफेरिक भी कहते हैं, या इसी को ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, ठीक है। और टीबी जो मनाया जाता है टीबी दिवस, तो कहिया मनाते हैं? 24 मार्च को। कहिया मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। अब प से होता है प्लेग। प से क्या होगा? प्लेग किसके द्वारा होगा? चूहे के काटने से। अब आइए कटनी। क से कौन सा रोग? कुष्ठ रोग। ट से टिटनेस, नी से निमोनिया। और एक होता है स से सिफिलिस। अब इसके आगे की बात किया जाए। चलिए अब है विषाणु के बारे में। किसके बारे में है? विषाणु के बारे में है। तो विषाणु यानी कि कहेंगे तो वायरस हो जाएगा, वायरस।
तो विषाणु का खोज किया था कौन? इवान वास्की। विषाणु का खोज इवान वास्की। और विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। और विषाणु के द्वारा जो होने वाला रोग है उसका ट्रिक है राहुल के पापा और चाचा, यानी हम अपने नाम पर बनाए हैं। राहुल के पापा और चाचा को रात में क्या खा लिए थे? चिकन खाए तो मुंह कान में क्या हो गया? जुकाम। बोला आपको कौन? चलिए, राहुल से कौन रोग होता है? रेबीज। राहुल से कौन रोग होगा? और रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से। किसके काटने से? कुत्ते के काटने से। और रेबीज का खोज कौन किया था? लुईस पास्चर। और इन्होंने ही दूध का पास्चराइजेशन का भी खोज किया था। दूध का पास्चराइजेशन का खोज किया था 62 डिग्री पर 30 मिनट के लिए और 72 डिग्री 71 डिग्री पर 15 सेकंड के लिए। उसके बाद में है पापा। पापा से कौन रोग होता है जी? पोलियो। और यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? तंत्रिका तंत्र को। किस अंग को? अब बात करते हैं चाचा। चाचा से कौन रोग? चेचक। चेचक हमें कौन अंग को प्रभावित करेगा? और चेचक का खोज कौन किया है? एडवर्ड जेनर। कौन किया है जी? अब चिकन से क्या हो जाएगा? चिकनगुनिया। चिकन से कौन सा रोग होगा? और मुंह से क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस। मुंह से कौन हो जाएगा? यह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। क्लियर? चलिए, इसके आगे देखेंगे हम लोग। चलिए, और कान से कौन चीज हो जाएगा? कान से कहेंगे तो कंजाइटिस। कान से कौन सा रोग हो जाएगा? कंजाइटिस। याद रखिएगा, कंजाइटिस। चलिए, और जुकाम कहेगा तो जुकाम किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। जुकाम किसके द्वारा होता है? वायरस का। इबोला ये भी एक प्रकार का वायरस है जो कहां पर खोजा गया था? साउथ अफ्रीका में खोजा गया। और बड़ा क्वेश्चन आता है एड्स। एड्स किसके द्वारा होता है जी? वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद में है एड्स की जो जांच होता है तो कौन सा जांच होता है? एलिसा। एड्स की जांच कौन सा होता है? एलिसा। नेक्स्ट की बात कर लिया जाए तो पहला जांच जो होता है 5 को होता है। सबसे पहले एड्स की जांच कहेंगे तो कौन सा जांच होता है? एलिसा। और इसका टीबी का जांच कहेंगे तो कौन सा टेस्ट? मंटू टेस्ट। कौन सा टेस्ट होगा जी? मंटू टेस्ट। और कैंसर के लिए सबसे ज्यादा एग्जाम में ये आता है। कैंसर के लिए जांच कौन सा होता है? बायोप्सी। कैंसर का जो जांच होगा वो कौन होगा? बायोप्सी। बायोप्सी। टाइफाइड एक एग्जाम के लिए एकदम VVI है कि टाइफाइड की जांच कौन सा टेस्ट कराते हैं? विराल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विराल टेस्ट। चलिए, डीएनए जांच। डीएनए जांच केंद्र कहाँ है जी? हैदराबाद। डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग फंगस के बारे में। फंगस के बारे में देख लेते हैं। फफूंदी जिसको कहते हैं। फंगस को क्या कहते हैं? फफूंदी। तो फफूंदी के द्वारा जो रोग होता है दाग, खुजली, गंजापन, दम्मा और कौन चीज? एथलीट फुट। या हम ट्रिक से कह सकते हैं दाग, खुजली, लिटेक्स, ठीक है? तो दाग हो गया, खुजली हो गया, गंजापन हो गया, यह सब किसके द्वारा होता है? दम्मा हो गया। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एथलीट फुट। एथलीट फुट किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा। जानवरों के जो पैर में एथलीट फुट होता है वो किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा। चलिए, तो अब आगे अगले क्लास में अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और फिर से कल से आप लोग को 7 बजे से करंट अफेयर का टॉपिक वाइज क्लास चालू हो रहा है। मिलते हैं अगले क्लास में परिधि क्लासेस पटना में। चलिए।